इस वक्त बड़ी खबर, कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मृतक शुभम के घर पहुंचे सीएम योगी। शुभम के परिजनों से सीएम की मुलाकात। आज शुभम का होगा अंतिम संस्कार। आतंकी हमले में शुभम की मौत हुई थी। ये बड़ी खबर, कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मृतक शुभम के घर पहुंचे हैं सीएम योगी। तो शुभम के परिजनों से सीएम की मुलाकात। आज शुभम का अंतिम संस्कार होगा। आतंकी हमले में शुभम की मौत हुई थी। शुभम के परिजनों से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज शुभम का अंतिम संस्कार होना है। परिवार में गम का माहौल। आतंकी हमले में शुभम की मौत हो गई थी, तो सीएम परिवारजनों से मिले हैं, उन्हें ढांढस बधाई है। मृतक शुभम के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शुभम का अंतिम संस्कार होगा। तो आतंकी हमले में शुभम की मौत हो गई थी और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ शुभम के घर पहुंचे हुए हैं। मृतक शुभम के घर पहुंचे सीएम योगी। यहां पर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, उन्हें ढांढस बंधाया है। आज शुभम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। मृतक शुभम के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया, उनके प्रति संवेदना जाहिर की। और ये एक बहुत बड़ी क्षति है जिस तरह से आतंकियों की कायराना करतूत पहलगाम में देखने को मिली। और यहाँ पर कानपुर के एक परिवार ने भी अपने बेटे को खो दिया है। मृतक शुभम के घर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं, उन्हें ढांढस बंधाने। और जिस तरह से ये बड़ा दुख उनके ऊपर टूटा है, उसके साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, आतंकियों ने गोलियों से भून डाला शुभम को। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके गम में शरीक होने के लिए, इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि वो भी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। परिवारजनों से मिले, उन्हें ढांढस बंधाया। मृतक शुभम के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आज मृतक शुभम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों से मुलाकात की है सीएम ने, उन्हें संवेदना प्रकट की है। और यह एक ऐसी क्षति है किसी परिवार के लिए जो कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस दुख की घड़ी में अपने आप को उनका समर्थन करते हुए दिखाया है। उनके दुख की घड़ी में शामिल वो हुए हैं, साथ वो दे रहे हैं इस दुख की घड़ी में। और एक ऐसा दुख है ये जिसका साझेदारी करना नामुमकिन है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं परिवार के प्रति। मृतक शुभम को जिस तरह से परिवार ने खो दिया है, आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। और शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कश्मीर घूमने के लिए जब शुभम गया था तो इस तरह से वापस लौटेगा। तो ये दुख की घड़ी है, परिवार के ऊपर एक बड़ा दुख जिस तरह से आया है, उस गम में शरीक होने के लिए, परिवार का साथ देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। परिवारजनों से बात की है, साथ ही ये भरोसा भी दिलाया है कि शुभम के साथ जो हुआ, जो बाकी लोगों के साथ हुआ है, इस बात का बदला लिया जाएगा। और पाकिस्तान के एक एक आतंकी को इस बात का सबक सिखाया जाएगा। इस घटना को जिस तरह से आतंकियों ने अंजाम दिया है, और भारत चुप नहीं बैठेगा, बदले की कार्रवाई होगी। और कुछ कार्रवाई की भी जा चुकी है, कूटनीतिक तौर पर बड़े फैसले लिए भी जा चुके हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो कानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मृतक शुभम के घर पहुंचे हुए हैं, परिवारजनों से बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह से परिवार ने शुभम को खोया है, ये ऐसी दुख की घड़ी है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं और इस दुख को साझा कर रहे हैं। तो आज शुभम का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले भारी तादाद में लोग घर में मौजूद हैं, घर के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि शुभम के साथ जो हुआ, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई अगर कश्मीर घूमने गया है, पहलगाम गया है, तो उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। एक विश्वास, एक भरोसा था कि कश्मीर में अब हालात सामान्य हो गए हैं, पर्यटक लगातार वहां पर पहुंच रहे थे। और भविष्य में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। शायद अब एक डर का माहौल बन चुका है लोगों के बीच। हालांकि बहुत लंबा वक्त लगा इस डर, इस दहशत को लोगों के दिलों से निकालने के लिए। एक बड़ा काम यहाँ की सरकार ने भी किया है कि टूरिज़्म को बढ़ावा दिया गया, लोगों के बीच इस बात का संदेश दिया गया कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आतंकी ख़तरा नहीं है कश्मीर में। लेकिन इस घटना के बाद शायद ये जो विश्वास था उसको भी ठेस पहुंची है। जो दहशत फैलाने की कोशिश इन आतंकियों ने की है, शायद वो भी
बहुत हद तक अपने मंसूबों में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि लोग लगातार अब कश्मीर से वापस आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट बन के गए थे, जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए गए थे, वो अब वापसी कर रहे हैं। जल्द से जल्द उस जगह को खाली कर देना चाहते हैं जहाँ पर तकरीबन 27 लोगों की हत्या कर दी गई। अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं सैलानी जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं कश्मीर में। और ये देखिए तस्वीरें सामने आई है, ये शुभम का घर है। परिवारजनों में जिस तरह से शोक फैला हुआ है, भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन कानपुर के जो बाकी हिस्सों के लोग हैं जो इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार के प्रति संवेदना रखते हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। परिवार के इस दुख की घड़ी में उनका साथ निभाने के लिए 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए किस तरह से शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि परिवार के साथ इस तरह से ये घटना घट सकती है शुभम के साथ। और खुशहाल परिवार था, जिस तरह से शुभम की तस्वीरें आ रही हैं बेहद खुश वो दिखाई दे रहा है। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में देखिए परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, साझा करने की कोशिश कर रहे हैं इस दुख को। लेकिन शायद ये गम जो है वो इस वक्त परिवार के लिए इतना बड़ा है कि वो ही समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीता है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शुभम के घर पहुंचे हुए हैं और परिवारजनों से वो मिले हैं, उन्हें संवेदना जाहिर की है, साथ ही भरोसा भी दिलाया है कि शुभम ने जो यहाँ पर अपनी शहादत दे दी है उसको भुलाया नहीं जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। उन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाएगा जिसने यहाँ पर इतने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये भरोसा भी परिवार को दिला रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कानपुर की तस्वीरें हैं और शुभम के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। सीएम योगी भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। शोक संतप्त परिवार है और ऐसे में उन्हें इस वक्त जिस तरह से सहारे की ज़रूरत है, बाकी लोग भी यहाँ पर पहुँचे। देखिए परिवारजन आप देख सकते हैं, उनकी बहनें हैं, शुभम की ये बहनें दिखाई दे रही हैं, रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं, उनकी माता और पूरा परिवार। तो जिस तरह से यहाँ पर शोक संवेदना उन्होंने जाहिर की, ये तस्वीरें सामने आई हैं। मित्रों, मित्रों 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी,
यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर
जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और साफ तौर पर ये कहते हुए कि इस शहादत का बदला लिया जाएगा और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह की घिनौनी हरकत इन आतंकियों ने की है और जो ये बहन बेटियां हैं उनके सुहाग को उजाड़ने का काम आतंकियों ने किया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी कीमत पे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, कानपुर का जो शुभम था वो भी अपने परिवार के साथ कश्मीर में घूमने के लिए गया था और 2 महीने पहले ही शादी हुई है। तस्वीर है जिसे देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से शुभम अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश नजर आ रहा है और इस वक्त दुखों का पहाड़ परिवार पर टूटा हुआ है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि परिवार के साथ सीएम योगी की सरकार खड़ी हुई है और किसी भी मौके पर वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें और जो कायराना हरकत इन आतंकियों ने की है उसका बदला भारत जरूर लेगा और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। तो डबल इंजन की सरकार है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए किस तरह से शुभम की जो पत्नी है, माँ बहन, किस तरह से वो पीड़ा में है और ये उनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। जिस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही थी कि एक बड़ा यहाँ पर फैसला लिया जाएगा सरकार की तरफ से, ऐसा हुआ भी। वहीं आतंकी हमला जिस तरह से हुआ इसकी निंदा की है सीएम योगी ने, पूरी दुनिया ने इस घटना की निंदा की है। तो सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आतंकवाद को और यहाँ पर जो शुभम की शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। अब अंतिम सांस आतंकवाद ले रहा है। पहलगाम में धर्म पूजकर हत्या की गई और ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है और बहुत ज़्यादा घिनौना कृत्य है। पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। तो सीएम योगी ने कहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं, किसी भी क्षण परिवार अपने आप को अकेला ना समझे। आतंकी हमला क्रूर और कायराना कृत्य है। तो यहाँ पर कानपुर में शुभम के परिवार के साथ उन्होंने अपनी संवेदना जाहिर की और ये भी कहा कि पूरी दुनिया ने इस घटना की निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, धर्म पूछकर जो हत्या की गई है लोगों की, वो अपने आप में निंदनीय है और घिनौना कृत्य है। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी किरण जुड़ गई है विजय चौक से। किरण, तो यहाँ पर ये देखिए शुभम के घर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की है। साथ ही ये भी कहा कि ऐसे आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल गीतू, यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनकी आंखें भी जो पूरी तरह से नम थी और उसके बाद उन्होंने जो आखिरी बार जो अपनी लाइन कही है वही लाइन जो है वो पाकिस्तान के लिए कही है कि देखिए परिणाम भुगतने पड़ेंगे और ये बहुत बड़ा जो परिणाम होगा वो पाकिस्तान के लिए होने वाला है। उन्होंने देखिए कई सारे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर कहा, उन्होंने किया है कि देखिए
आतंक का अंतिम संस्कार होगा। इसके साथ उन्होंने कहा आखिरी की जो कील है वो ठोके जाएंगे और आतंक का अंत होगा। ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने शुभम के परिवार वालों को ढांढस भी बधाया। उन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह से शुभम की यहां पर हत्या कर दी गई है और बाकी अन्य भारतीयों की हत्या कर दी गई है और हिंदू कह करके उनकी हत्या की गई है, जैसे ही सुरा की हिंदू हैं और वैसे ही हत्या कर दी गई, तो इसका बदला जो है वो सरकार जरूर लेगी। और उन्होंने सीधे तौर पर एक आखिरी लाइन जो यहां पर कही है कि परिणाम यहां पर जो है बहुत ही गंभीर भुगतने पड़ेंगे पाकिस्तान को, जो खास तौर से इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं उन्होंने देखे कई ऐसी सरकारों जो पिछली सरकारें हैं उन पर भी निशाना साधा। निशाना साधते हुए गीतू देखिए यहां पर सीधे तौर पर वो नजर आए, कहा कि हम वो सरकारों में नहीं आते हैं जो यहां पर आतंकियों को छुड़ाने के लिए तमाम कार्य करते हैं, हम वो सरकारों में काउंट होते हैं, उन सरकारों में काउंट होते हैं जो आतंकियों को निस्तेनाबूद कर देते हैं, जो भारत की जनता का इस तरह से कत्लेआम करते हैं। तो ये तमाम बातें कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने किस तरह से गुंडागर्दी पर लगाम लगाई, उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे में अब ये देखना है आतंक पर प्रहार करने के लिए भारत सरकार की तरफ से और क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, जो 5 बड़े फैसले लिए ही गए हैं। इन सब के साथ हमारे साथ यहाँ पर शिवम जो है वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से रमन मलिक जो है वो माफ कीजिएगा रमन सैनी जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर नासिर खान है वो भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले रमन आपका रुख करते हुए क्या अपडेट है अभी वहां पर? जी देखिए, पहलगांव आतंकी हमले के बाद लगातार उन आतंकवादियों की तलाश जो है वो ग्राउंड जीरो पर की जा रही है। जो इलाका है बेसिकली बेरीसरान का, उस इलाके को चारों तरफ से आतंकियों की तरफ से घेर लिया गया है और उस चारों तरफ से जो आतंकी जहां से घेरे हुए हैं वहां पर इस समय भारतीय सेना की जो